नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं स्कंदश को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पथरी के बारे में। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को किडनी में पथरी हो जाता है और जिससे वो परेशान रहते हैं। पहले तो उन्हें ये नहीं समझ आ पाता कि ये किस कारण की वजह से हुआ है। कई बार होने के बाद उन्हें नहीं समझ आता कि इससे कैसे निजात पाना है या फिर कैसे इससे छुटकारा पाना है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जानी मानी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन। साथ ही आपको बता दें कि पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, अगर हम पथरी के बारे में बात करें, बहुत लोगों को आज हम देख रहे हैं कि हर चौथे या पाँचवें इंसान को आज किडनी में पथरी हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे पहले तो आप ये बताएं। तो जैसे पथरी होने का बहुत सारा कारण है। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अगर परिवार में बार बार किसी को आपके फैमिली में पत्थर बनने का एपिसोड किडनी में रहा है तो आप एक रिस्क फैक्टर पे चले जाते हैं। अगर आप बहुत हाई सॉल्ट डाइट लेते हैं, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की उचित मात्रा नहीं लेते हैं, तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे आपके किडनी में पथरी बन सकती है। और साथ ही अगर किडनी में किसी को पथरी हो जाए तो फिर उन्हें कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक बार किडनी का पथरी ठीक हो जाता है और वो फिर से हो जाता है। तो ये बार बार होने का क्या कारण है? तो किडनी, अगर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से किडनी में पत्थर बन सकता है। यूरिन में इन्फेक्शन भी एक बहुत कॉमन कॉज है। तो अगर आपको एक बार किडनी में पत्थर बन गया है तो रिकरेंस का चांस बहुत हाई रहता है, बार बार पत्थर बन सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ है, स्पेसिफिकली अगर आपको कोई कॉज पता चलता है तो उसको ट्रीट करें, डिहाइड्रेशन से बचें। यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो उसको सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करें, तो इन तमाम चीज़ों से रोकथाम हो सकता है। जी। और साथ ही अगर किडनी के पथरी के बारे में हम बात करें, अगर किसी को हो जाता है तो इसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे लोगों को समझ आ पाए कि उनके किडनी में पथरा है या क्या कुछ ऐसा सिम्टम्स? तो किडनी में अगर आपको पत्थर बनता है तो कई बार अगर वो आपको किडनी के एरिया में, मतलब पीछे कमर के पास बहुत तेज़ दर्द हो सकता है। दर्द ऐसा होता है जो ऊपर कमर से फिर नीचे आपके पेशाब के रास्ते तक रेडिएट करता है। कई बार पेशाब में ब्लड आ सकता है। कई बार पत्थर ही पेशाब से बाहर निकल सकता है। तो फीवर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पथरी के लक्षण हैं। जी। सर, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर किडनी में पथरी हो जाए तो अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं एक साथ, तो वो पथरी साथ में निकल सकता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो अगर बहुत छोटा पत्थर होगा तो निकल सकता है, बट पानी से कई बार बड़े पत्थर तो निकलेंगे नहीं। उन्हें तो सर्जिकली ही फिर निकालना पड़ता है। जी। और साथ ही सर, अगर किसी को ऐसा बार बार ना हो तो इसके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे कि इससे कैसे बच तो सके? जैसा मैंने कहा कि आपको सॉल्ट इंटेक कम रखें, पानी की उचित मात्रा में पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से बचें। अगर आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उसको डॉक्टर से देख रेख में उसका इवैल्यूएशन कराएं, और जब भी इन्फेक्शन हो तो उसे ट्रीट करें। जी। और सर, इसके अगर एज के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा है कि इस उम्र में ही ज़्यादातर लोगों को किडनी में पत्थर होता है या किसी भी उम्र में? बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो किसी भी उम्र में हो सकता है, बट आमतौर पे यंग एज में ज़्यादा स्टोन्स बनते हैं। सकता है यंग एज में? जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ जो भी जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।